हाँ भाई, कल हमने क्या पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन की थी भाई, और उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं भाई। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हम लोग मार्केट से CaO लेकर के आए थे, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया था भाई, करवाया था ना। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई, इसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, और प्लस में क्या बन रही थी भाई, हीट बन रही थी भाई। क्या बन रही थी, हीट बन रही थी भाई, बन रही है ना। ठीक है, तो हमारे पास हीट तो क्या होगी भाई, निकल जाएगी भाई, निकल जाएगी ना। हमारे पास क्या बचेगा भाई, एक सिंगल प्रोडक्ट बचेगा। तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ये किसका एग्जांपल हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम एक्सोथर्मिक में भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है भाई, किसके साथ में, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ले सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई कि हमको ये प्रोडक्ट मिल गया भाई, इसका भी तो यूज करते हैं भाई हम लोग, करते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं भाई हम लोग, करते हैं ना। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं भाई, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो उसके 2 या 3 दिन बाद आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी का नया घर बना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिपाई वगैरह करवा दी। ठीक है, फिर वो लिपाई वगैरह थोड़ी सी भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो उसपे क्या होता है, या तो पीओपी करवा लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, या क्या करवा सकते हैं, व्हाइट वॉशिंग करवा सकते हैं, जो कि CaO है हमारे पास। ठीक है, और उसको H2O में मिला दोगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जब भी देखोगे तो व्हाइट वॉशिंग करी जाएगी, ठीक है, ब्रश वगैरह की सहायता से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर चिपका दिया जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि शुरू में जब भी हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो पूरी दीवार गीली गीली लगती है हमको, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, या ऑब्जर्व नहीं किया तो आगे कभी मान लीजिए आपके घर में व्हाइट वॉशिंग हो तो उस दौरान आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, तो पूरी दीवार गीली गीली लगेगी। लेकिन 1 या 2 दिन बाद अगर आप देखोगे उसको, तो दीवार के ऊपर पूरी व्हाइटनिंग दिखेगी आपको, बिल्कुल चमके, मतलब पूरा व्हाइटिश जो भी है सरफेस दिखेगा भी आप लोगों को। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया भाई। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भी वाई आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम गिव्स अट्रैक्टिव फिनिश। ठीक है, तो जो भी कमरे की दीवारें होती हैं वो एक अट्रैक्टिव फिनिश देती हैं भाई, ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग जो है वो दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रश वगैरह की सहायता से चिपका देंगे भाई, चिपका देंगे ना। ठीक है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा भाई, करेगा भी रिएक्ट। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा भाई, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 O है भाई, है ना, और हमारे पास H कितने हैं भाई, 2 H है भाई, है ना भाई। ठीक है, तो एक O इसके साथ में रिएक्ट करके CO2 को क्या कर देगा, CO3 कर देगा भाई, क्या कर देगा, CO3 भाई। ठीक है, और कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, CaCO3, क्या बन जाएगा भाई, CaCO3 बन गया भाई, बन गया ना। ठीक है, दूसरा बचा, A को यहां से जा चुका है, क्या बचता है हमारे पास, यही चीजें तो बचती है ना भाई, बचती है ना, 2 H बचते हैं हमारे पास और एक ऑक्सीजन बचती है भाई हमारे पास, तो 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे भाई, H2O बना देंगे बेटा, क्या बना देंगे, H2O। ठीक है, ईसा जो भी हमारे पास ये ऐसा होता है भाई, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण होता है। अभी आप लोग देखोगे कि इसमें पानी भी बना हुआ है भाई, बना हुआ है ना, तो जो पानी होगा, ठीक है, वो कमरे की जो भी हीट होगी, आपने 9th क्लास में एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा था कि भी कोई भी बीकर होता है, कोई भी बर्तन होता है, उसके पास एक छुपी हुई हीट होती है जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अगर वो हीट क्या करे कि किसी लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर दे, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते थे। और जब किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते थे भी उस चीज को, बोला था ना, बोला था या नहीं बोला था। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पानी है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा और दीवारों के ऊपर से उड़ जाएगा, जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं धूप में। ठीक है, पानी वेपर बन के ऊपर चला जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे।
सूख जाएंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी लेयर बचेगी, किसके ऊपर, दीवारों के ऊपर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी लेयर है, ये क्या चीज प्रोवाइड करेगी, एक अट्रैक्टिव फिनिश प्रोवाइड करेगी व्हाइट कलर की। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कि भी जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वे हमेशा ही कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे और प्लस में क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इट गिव्स द अट्रैक्टिव फिनिश ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम। इज दैट क्लियर सभी को भाई, अच्छे से। चलो भाई, अभी हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई कौन सी रिएक्शन आ जाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, जो एग्जामिनर होगा वो डिस्प्लेसमेंट की जगह, ठीक है, क्या चीज दे देगा बेटा, इसको दे सकता है भाई कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ ले या आपको क्या पूछ ले, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ ले, दोनों का आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, सेम, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है। समझ में आ गई बात। सिंगल का मतलब है कि एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अंदर। समझ में आ गई बात सभी को। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई इस रिएक्शन को करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई, एक बंदा है जिसका नाम है भाई मरियल। क्या नाम है, मरियल है भाई हमारे पास, ठीक है। दूसरा बंदा कोई भी है भाई हमारे पास, उसका नाम है भाई पहलवान, नाम है भाई, क्या नाम है भाई उसका, पहलवान, ठीक है। एक दिन इनका क्या होया भाई, जिम्मन कानूनदा आ गया, ठीक है। तो जिम्मन कानूनदा की तो बात सब नो है, जिस तरह चिराग देख आंख ठाठा के बाट देखने लग रहा है नंदा की, ठीक है, कितने कोई भंडारा है फंस जा। तो हमारे पास क्या होगा भाई, इन दोनों को आदत थी कि भाई ये लेट पहुंचा करते टेंट में, ठीक है। तो एक दिन पहलवान की बजाय जो मरियल था वो पहले पहुंच गया भाई, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जो टेंट था उसके अंदर एक रसगुल्ला का डोंगा दरिया था, ठीक है भाई। तो इसने क्या करेगा भाई, अगर कोई भी टेंट में नहीं होगा तो रसगुल्ला ने क्या करेगा भाई, अपनी प्लेट में डाल लेगा भाई सारे ने, क्योंकि पेट भी तो भरना है भाई, है ना। तो मरियल ने क्या किए, सारे के सारे रसगुल्ले किसमें डाल दिए भाई, अपनी प्लेट के अंदर डाल दिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इतनी देर में कौन पहुंच गया भाई, उठा है पहलवान पहुंच गया भाई, है ना, चिराग पहुंच गया। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या पहलवान के होते हुए मरियल सारे रसगुल्ले खा जाएगा, नहीं ना भाई, नहीं खाएगा देव, क्या बातें कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये पहलवान क्या करेगा, इसके रसगुल्ला ना खोस लेगा भाई, खोस लेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, पहलवान किसको खोस लेगा भाई, रसगुल्ले खोस लिए भाई, ठीक है। और हमारे पास क्या करेगा भाई, जो भी मरियल होगा भाई, मरियल से अब मतलब है जो भी मरियल होगा उसको कुट छेद के कोना में घेर देगा, घेर देगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां मरियल, मरियल से मतलब क्या है भाई, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मरियल से क्या मतलब है बेटा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्लियर है। और पहलवान जो भी है भाई हमारे पास, इससे मतलब क्या है भाई हमारा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी होती है भाई। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले, मान लीजिए हमने मरियल ले लिया भाई कॉपर, समझ में आ गई बात, ठीक है। रसगुल्ले क्या डाल दिए भाई,
SO4 डाल दिए भाई रसगुल्ले। समझ में आ गई बात। अभी एक पहलवान ले लिया भाई, जिसका नाम क्या है भाई, आयरन है भाई, जिसका नाम क्या नाम है, जिसका आयरन। ठीक है, तो अभी क्या बनाएगा ये जो Fe है, पहलवान है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट से इसके रसगुल्ले छीन लेगा, SO4 को छीन लेगा भाई, तो क्या बनाएगा FeSO4, और प्लस में क्या बनाएगा भाई Cu, कॉपर को छोड़ देगा भाई एक साइड में। ठीक है, तो जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे भाई, किससे, उसके कंपाउंड से या उसके साल्ट सॉल्यूशन से। उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसका एक दूसरा नाम अभी अभी आपको बताया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है भाई पहला एग्जांपल। या ये एग्जांपल कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई कि भाई हमारे पास FeSO4 होता है अभी, फेरस सल्फेट होता है ना, उसको हीट किया था हमने, क्या बनाया था, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए थे, कौन बताएगा आप में से, हर्ष बता बेटा। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, बैठ जा। आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये Fe जो है आयरन है, ये क्या है, मरियल है। क्या है भाई, ये मरियल। ठीक है, और प्लस में हम क्या ले लेंगे भाई, यहाँ पे एक पहलवान ले लेंगे। पहलवान कौन है, जिंक है भाई। कौन है भाई, जिंक। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, और प्लस में क्या बना देगा, Fe बना देगा भाई। इसमें भी क्या हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके साल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। या आप लोग साल्ट सॉल्यूशन की जगह क्या कर सकते हो, कंपाउंड भी कर सकते हो भाई। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से। अभी हमारे पास आ जाएगी भाई नेक्स्ट रिएक्शन, आ जाएगी भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे भाई हम लोग, जिसको हम लोग DDR भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास Na2SO4 हमारे पास सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है भाई, और जो BaCl2 है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है भाई। तो आपको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या एक्सचेंज हो जाएगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे भाई। क्या एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करेगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करेगा। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा भाई, बना देगा। ठीक है, तो और इसका बेरियम जो भी हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा भाई, BaSO4 बना देगा भाई। ठीक है, ये जो बनेगा भाई, ये एक क्या होगा भाई, इनसोल्यूबल साल्ट होगा भाई। क्या होगा, इनसोल्यूबल साल्ट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब एक ऐसा साल्ट जो किसके अंदर डिसॉल्व ना हो, पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो भाई। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है भाई हमारे पास, वो है भाई Al2SO4 का थ्राइस भाई। ठीक है, और प्लस में है भाई हमारे पास BaCl2 आफ्टर द रिएक्शन भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ में एक्सचेंज होकर के क्या बनाएगा, AlCl3, और प्लस में Ba इसके साथ एक्सचेंज होकर क्या बनाएगा, BaSO4। और इस रिएक्शन में भी क्या होगा भाई, जो BaSO4 है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, या क्या होगा, इनसोल्यूबल साल्ट होगा भाई। होगा ना भाई। ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं, वो रिएक्टेंट के बीच में होते हैं बेटा। ये बात लिखनी जरूरी है कि किसके बीच में होते हैं। आप लोगों को पता है जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो क्या होते हैं भाई,
रिएक्टेंट्स होते हैं भाई। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। तो जो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं बेटा वो किसके बीच में हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे हम कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे भाई। इज दैट क्लियर? एक ऐसी रिएक्शन जो इस सेम एग्जाम्पल से चलेगी भाई। किससे चलेगी? सेम एग्जाम्पल से चलेगी। उसको हम लोग क्या है, इस प्रेसिपिटेट के नाम पे ही दे देंगे भाई उसको नाम। ठीक है? जिस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं भाई। ठीक है? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल साल्ट फॉर्म्ड हो। क्या फॉर्म्ड हो भाई? इनसोल्यूबल साल्ट फॉर्म्ड होता है भाई। इनसोल्यूबल का मतलब होता है पानी में अघुलनशील, घुलेगा नहीं मतलब। या हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस हो भाई? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को भाई हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। समझ में आ गई बात सभी को? तो इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, वो क्या हो जाएगी? द रिएक्शन इन विच ए इनसोल्यूबल साल्ट इज ए फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, या प्रेसिपिटेट्स ज्यादा फॉर्म्ड हो रहे हैं तो प्रेसिपिटेट्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, उसको भी क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। अगर एक ही फॉर्म्ड हो रहा है तो वहां पे प्रेसिपिटेट लिख के इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है बेटा वो किस में काम आएंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आएंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया में, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम आएंगे। समझ में आ गई बात सभी को? अभी हमारे पास क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर मैंने एक सिंबल लगाया है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है भाई, है ना? इस सिंबल का मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन भी लिखवाया होगा। ठीक है? तो हमारे पास इस सिंबल का मतलब है, जहां पे भी जिस भी कंपाउंड के ऊपर लगा हुआ ये सिंबल मिले आप लोगों को, उसका मतलब ये है कि उस गिवन रिएक्शन में क्या चीज फॉर्म्ड हो जाएगी? इनसोल्यूबल साल्ट, या इसको एक दूसरा नाम अभी अभी बताया आप लोगों को, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड हो जाएंगे भाई। ठीक है? इस सिंबल का मतलब होता है भाई। या कई रिएक्शंस में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के सामने एल लिखा हुआ होता है ना, दिस मीन्स दैट वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होता है भाई। होता है ना? किसी के सामने ए क्यू लिखा हुआ होता है, वो होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन जो भी है अभी हमारे पास है, क्या आपको डेफिनेशन का पता है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे हम क्या करें, शुगर को किसके अंदर? वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, तो क्या चीनी हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, कहने का मतलब है। ठीक है? तो ये जो भी है स्वीट वाटर जो भी बनेगा, मीठा पानी बनेगा जो भी, ठीक है, वो एक क्या है भाई? एक्वस सॉल्यूशन है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है? फिर हमारे पास किसी चीज के सामने आपको एस लिखा हुआ दिखता है ब्रैकेट में, कंपाउंड या सब्सटेंस के सामने, दिस मीन्स दैट वो कौन सी फॉर्म के अंदर है भाई? सॉलिड फॉर्म के अंदर है। किसी के सामने आपको जी लिखा हुआ दिखता है, मतलब कौन सी फॉर्म में है भाई? वो गैसियस फॉर्म में या गैस में है भाई, या वाटर वेपर की फॉर्म में मिलेगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? चलो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई।